हर सूबे में कोई बीजेपी को पटक देता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी राजनीतिक घटना है। जो बीजेपी पूरे देश में सबके साथ कर रही है, उसके साथ बिहार में ऐसी घटना कैसे हो गई? एकाएक सरकार से बेदखल, 12 बजे तक मंत्री भी बर्खास्त। एक बार महाराष्ट्र में आधी रात में बीजेपी ने सरकार बना ली थी, लोग सो रहे थे, सवेरे दूसरी सरकार बन गई। और आज यहाँ पर बिहार में एक नारा आया कि सीएम वही सरकार नई। तो ये भी एक बदलाव आज देखने को देश की राजनीति में मिला। आप इसको इस तौर पर भी देख सकते हैं कि बंगाल से एक नारा चला था कि खेला होबो, और वो अब एक स्टेट पार करके बिहार पहुंच गया। खेला और खदेड़ा और तमाम सारी चुनावी बातें, जुमलेबाजियां हुई। आज बिहार में महाराष्ट्र जैसा क्या कोई प्रयोग बीजेपी कर रही थी, इस बात को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है और तमाम तरह की आशंकाएं हैं। लेकिन अगर प्रयोग बीजेपी कर रही थी महाराष्ट्र जैसा, तो उसको यहाँ ज़रूरत क्या थी? क्योंकि महाराष्ट्र में भी बीजेपी के पास डिप्टी सीएम का ही पद है और बिहार में भी 2 डिप्टी सीएम का पद था। तो वो सीएम जब महाराष्ट्र में नहीं अपना बनाई, तो बिहार में अगर नीतीश कुमार थे तो बहुत परिवर्तन करने की, इस रिस्क को लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इससे विपक्ष पूरे देश में अब मजबूत हुआ बीजेपी के खिलाफ। देखिए, एक बात साफ है कि हर जगह एक प्रयोग सफल नहीं हो सकता। नीतीश कुमार की पूरी पार्टी टूट जाती, सरकार चली जाती, ये सब चर्चा तो हम आप खूब कर रहे हैं, लेकिन किसी का ध्यान उस ओर नहीं है जो कांग्रेस के 19 विधायक थे, उनका क्या होता। बीजेपी उनको भी तोड़ ताड़ के अपने पास अगर ले आती, तब तो और बड़ी बुरी स्थिति हो जाती। बीजेपी बहुमत में सरकार बना लेती। कांग्रेस के 19 विधायक थे, उस पर नज़र थी बीजेपी की। वहाँ पर अलग ऑपरेशन चल रहा था, उस ऑपरेशन पर चर्चा उतनी नहीं हो रही है। अभी तो बीजेपी पहले देख रही थी कि नीतीश बाबू की पार्टी से कुछ चीज़ें तोड़ ली जाए, तब कांग्रेस का पत्ता खोला जाए। ये भी एक मामला था। लेकिन अब आज एक परिवर्तन, आज कल 2 बजे शपथ ग्रहण हो जाएगा, नीतीश जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन समस्या, जिम्मेदारी और काम ये इन केंद्र की एजेंसियों का बढ़ जाएगा। अब वो दिल्ली से बिहार उनको काफ़ी आना जाना पड़ेगा, छापा छुपा मारने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि भाई अब सरकार में बीजेपी वहाँ नहीं रही, अब वहाँ पर विपक्ष के लोग सरकार में हैं। तो आपने देखा ही है कि नीतीश बाबू सबके हैं, ये नारा कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है, हमारे यहाँ मिलिट्री साइंस में पढ़ाया जाता है, जो सबका है वो किसी का नहीं है। तो आज नीतीश बाबू, जो सुशासन बाबू, जो शराबबंदी के लिए पूरे देश में एक चेहरा बने, ओबीसी लीडरशिप एक बहुत बड़ा चेहरा वो हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई सीधा आरोप नहीं है। तो ऐसे में अगर आप पूर्वोत्तर भारत में देखें, हिंदी पट्टी के इलाके में, तो वो अब एक बड़ा लीडरशिप बिहार से तीसरे मोर्चे को मिल सकती है। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ये जो 3-4 राज्य हैं बड़े देश के, बीजेपी ने जो रिस्क लिया है, वो बिहार एक बड़ा राज्य है। वहाँ के समीकरण महाराष्ट्र की तरह नहीं है। बिहार एक क्रांतिकारियों की धरती रही है, एक लड़ाई लड़ने वाले तमाम जेपी जैसे आंदोलनकारियों की धरती रही है। तो बीजेपी के लिए बिहार का खोना एक बड़ा नुकसान राजनीतिक तौर पर माना जा सकता है, और इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में आप देख सकते हैं। बीजेपी की राजनीति में बहुत सारी चीज़ें जरूरत नहीं होती, लेकिन वो करती है। एक बात और आप पीछे देखिए कि जब तक रामविलास पासवान जिंदा थे, तब तक बीजेपी ने उनको खूब अपने साथ लिया और चुनाव जीते, सरकार मंत्री बने, सब होता रहा। और वो मरे तो लड़के के ऊपर आरोप लगा, संभाल नहीं पाया, तोड़ ताड़ के भाई के हाथ में चली गई। भाई को बीजेपी ने अपना लिया, सत्ता दे दी। लड़का जबकि ये कहता रहा, चिराग, कि हमारे लिए भगवान है मोदी जी और हम उन्हीं के नाम पे लड़ेंगे। अब
ये एलजीपी भी टूट फाट के किनारे हो गई। तो ये जो बिहार की स्थिति बीजेपी ने बनाई, वो महाराष्ट्र की तरह यहाँ पर वो प्रयोग करने की जरूरत नहीं थी। उनकी साफ सुथरी सरकार चल रही थी और आसानी से वो चला ले जाते। लेकिन कहते हैं कि भाई जब दिन बुरे आ जाते हैं तब दिमाग या बुद्धि कहिए फिर जाती है और चाह कर भी इंसान सही निर्णय नहीं कर पाता है और इसी में उसका नुकसान हो जाता है। तो ये उसी तरह का मामला है ब्रजेश जी। वैसे तेजस्वी यादव के लिए ये कहा जाएगा कि वो उम्र में छोटे जरूर हैं, लेकिन वो राजनीतिक समझ अच्छी रखते हैं। पूरे देश में यंग लीडर्स में उनको काफ़ी गंभीर माना जाता है और उनके पास राजनीतिक अनुभव और सरकार में काम करने का भी अनुभव आ चुका है। तो अपने पिता की विरासत को वो आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी के पास एक खालीपन है क्योंकि उनके पास बिहार में कोई बड़ा चेहरा नहीं है, कोई ऐसा लीडर नहीं है। अगर सुशील मोदी के बाद छोड़ दिया जाए तो बीजेपी जिसको आगे करके वोट बटोर सके, वहाँ मोदी और अमित शाह इन्हीं के नाम पर वोट मिल सकता था। बहरहाल आज परिवर्तन आया है, तो आज आरजेडी के भी दिन बहुरे हैं। का एक साहित्यकार ने लिखा है कि जो न देते थे जवाब अब उनके सलाम आने लगे और वक्त बदला तो मेरे नीम पर आम आने लगे। और जो कभी कहते थे कि हमें कि मेरी जिंदगी हो तुम, आज वो हमें कहते हैं कि एक बेवफा हो तुम। और कभी जिसके लिए जिंदगी जीने की वजह थे हम जी, आज वो कहते हैं कि एक सजा हो तुम। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहन भाइयों।